के साथ मैं विक्रमदान को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि चारण जात के कंठ में हमने माना है कि मां शारदे विराजमान है, इसलिए ये अपनी ओजस्वी वाणी के साथ में आपको लाभान्वित करेंगे। इसके लिए मैं विक्रमदान चारण Vikramdan is invited on the stage for senior speech. हेलो सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे अतिथि, आज की इस महफिल में पधारे आप मेरे सभी सहपाठी और नव प्रवेशित छात्रों की इस महफिल में स्वागत के लिए इस हुजूम का तहे दिल से मैं एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूं। मां वाकल मालानी एजुकेशन ग्रुप की इस पहल और अपने इस पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में ऐसी महफिल बहुत कम सजती है, उन्हीं कड़ियों में अपनी एक कॉलेज आती है। अपन जिस रेगिस्तान की तपती धरा और धूप से आते हैं, यहाँ एक शिक्षा की अलग और नई क्रांति की एक अजीब शुरुआत हुई है। उसी कड़ी में एक मां वाकल मालानी वटवृक्ष साहब के सामने खड़ा है, एक नहीं दो नहीं अनेक शाखाओं में फैला हुआ है, और इसी एक शाखा में हम जुड़े हुए हैं। आज की इस महफिल से मैं आप सभी का नव प्रवेशित छात्रों का मेरी हृदय की असीम गहराइयों से मैं एक वरिष्ठ छात्र अध्यापक होने के नाते तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी एक जीवन के नए संघर्ष के नए मोड़ की शुरुआत यहाँ करने जा रहे हैं। मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सफर में हम आपके अच्छे सहयोगी बनेंगे। हम जिस सफर को आप आज शुरू करना जा रहे हैं, संभवतः हम उस सफर को पूरा करने जा रहे हैं। लगभग हमारे कुछ ही दिन बचे हैं, हम बीएड अंतिम वर्ष से अध्ययनरत हैं। तो मैं आपके इस सफर में हम एक वरिष्ठ छात्र या सीनियर स्टूडेंट के नाते, अच्छे सहयोग के नाते हर पल आपका सहयोग करते रहेंगे। और इसमें आपको कहूंगा कि इस कॉलेज में आपके जीवन की हर ऊंचाइयां और हर मुकम्मल मंजिल तक पहुंचने के रास्ते राहें और भी कुछ सरल होगी। और इस सरल राहों में इस कॉलेज में जो भी आप कुछ सीखोगे वो आपके जीवन में हर क्षण काम आएगा। ये एक कॉलेज सिर्फ अकादमिक एक कोर्स का सफर नहीं है, महज एक डिग्री नहीं है। या जीवन के हर मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाएगी आपको। या जीवन से जुड़ी हर मूल्य जो आपके नैतिक समाज आपके जीवन से एक लक्ष्य तक पहुंचाने का जो सफर है उसको आसान कराएंगे। मैं आपके इस सफर में इस संघर्ष की राह में एक कड़ी जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी धार दो उतना तेज चमकता है, सोने को जितनी धार लगे उतना तेज चमकता है। जब मिट्टी का बर्तन तेज पकता है तब जाकर वो धुन पर खनकता है। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों सोचें आदम के बेटे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या तजुर्बा जरूर होगा। हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। समय की बहुत कम सीमाएं रही है, इसलिए मैं अपने भाषण को यहीं सीमित करना चाहूंगा। और अंत में मैं कहूंगा कि इस महफिल के असली कोई हकदार या असली कोई हीरो है तो आपके सामने बैठे कर्णधार इस युवा पीढ़ी के लिए आज के समाज में अग्रगामी डॉक्टर जगदीश बिश्नोई है, जिनके नाम से आज कहने में ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। सिर्फ भारतीय नहीं अपितु दुनिया की बड़ी बड़ी विश्व की यूनिवर्सिटियों ने इन्होंने अपने तबकों से नवाजा है। तो इनके लिए मैं कहूंगा कि जब इस धरती पर जब ऐसे वीर जाबाज लोगों का या कुछ युग परिवर्तन करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है तो यदा मां भारती स्वयं ऐसे वीरों को भेजती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। कि जब इस सृष्टि में किसी परिवर्तन की राह के लिए कोई आवश्यकता पड़ेगी तब इस धरती पर ऐसे वीर जाबाज आते रहेंगे। इस रेगिस्तान में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई एजुकेशन वटवृक्ष पूरे बाड़मेर में घूम के आ जाना, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको कहूंगा कि आपने इस सफर की यहां से शुरुआत की, आपको कभी भी ऐसा एक पल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई क्षण भर की मैंने कोई गलत चॉइस की है। तो आपने इस सफर की शुरुआत की, हर कड़ी में हम आपका सहयोग करेंगे। समय की बहुत कम रहा है, इसलिए शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत ही सुंदर हमारे